नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कुछ बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपका ताबड़तोड़ सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये सच में मोटिवेट करता है। और एक धमाका, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो अगली 5 चैप्टर आपको लगातार मिलेंगे हमारे स्पेसिफिक डेट्स पर। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको ये कहानी कि कैसी लग रही है इसके लिए मैंने एक पोस्ट डाला है जिसमें आप मुझे अपनी रेटिंग्स दे सकते हो। तो जाओ पोस्ट चेक करो और अपना फीडबैक जरूर दो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे और अब बिना किसी डिले के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक कहानी में हमने देखा कि क्यारा और शिवानी सिविल रजिस्टर पर शादी के लिए गए और वहाँ उनकी शादी ऑफिशियली हो गई। साथ ही ईशा ने अपनी कजिन को शादी के बारे में रिवील कर दिया और फिर ईशा से बात करने के बाद क्यारा और शिवानी निकल पड़े एक नए सफर के लिए। और आगे क्या होने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स। चैप्टर 10 फर्स्ट नाइट। 1 घंटे बाद क्यारा की गाड़ी धीमी होती हुई एक भव्य होटल के सामने आकर रुकी। मैजेस्टिक क्राउन पैलेस। ये कोई आम होटल नहीं थी, ये उन चुनिंदा जगहों में से एक था जहां देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग ठहरते थे। भव्य सुनहरे गेट के ऊपर चमचमाते अक्षरों में नाम उकेरा गया था, जो रात की रोशनी में और भी ज्यादा शाही लगता था। वाह, शिवानी ने अनायास ही फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में होटल की भव्यता को देखकर हल्की हैरानी थी। क्यारा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन कुछ कह बिना कार से उतरकर उसने होटल के वेलकम कारपेट पर पहला कदम रखा। तभी सज धज कर खड़े होटल स्टाफ ने झुककर वेलकम टू मैजेस्टिक क्राउन पैलेस कहा और साथ ही एक गुलाब की पंखुड़ियों से भरी ट्रे उनकी ओर बढ़ा दी। रंग बिरंगी पंखुड़ियां हवा में बिखर गई, माहौल को और भी ज्यादा जादुई बना रही थी। शिवानी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन क्यारा ने हल्के से उसका हाथ थामा और दबाते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स। दोनों अंदर की ओर बढ़ी। होटल का इंटीरियर किसी राजमहल से कम नहीं था। मरमर की चिकनी फर्श, ऊंची छतों से लटके क्रिस्टल झूमर और हर जगह बिछी सुनहरी बॉर्डर वाली लाल कालीन। क्यारा सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ी और ईशा द्वारा दिया गया कार्ड रिसेप्शनिस्ट के सामने रखा। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, वेलकम मिस क्यारा, वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू, प्लीज फॉलो मी। शिवानी ने हैरानी से क्यारा की ओर देखा, मगर क्यारा भी शांत थी। रिसेप्शनिस्ट ने आगे बढ़ी और उन्हें एक प्राइवेट एरिया की ओर लेकर जाने लगी। दरवाजा खुलते ही एक जादुई नजारा उनकी आंखों के सामने था। मध्यम रोशनी, टेबल पर सजी सुनहरी कैंडल्स, चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां का बिछावन और धीमी वायलिन की धुन जो पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। शिवानी के होठ हल्के से खुले रह गए। ये क्यारा हल्के से मुस्कुराई और मजाकिया लहजे में कहा, दीदी ने शायद हमारी फर्स्ट नाइट को और यादगार बनाने की ठानी है। शिवानी हल्के से शर्मा गई। प्लीज हैव अ सीट। एक वेटर ने उनके लिए कुर्सी खींची। दोनों बैठी और एक झिझक भरी मगर गहरी नजरों का आदान प्रदान हुआ। ये कोई साधारण रात नहीं थी, ये उनकी नई जिंदगी की पहली रात थी, जहाँ शब्दों से ज्यादा नजरों में सवाल थे, जहाँ दिलों में उलझन थी मगर साथ में एक अनकहा आकर्षण भी। टेबल पर एक के बाद एक लजीज पकवान परोसे गए। खुशबू इतनी मोहक थी कि पल भर के लिए माहौल में फैले झिझक भी हल्की लगने लगी। शिवानी की नजर जैसे ही फ्लिप स्टिक पर पड़ी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। यह उसका सबसे पसंदीदा डिश था। तुम्हें मेरी फेवरेट डिश के बारे में कैसे पता? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, मगर उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। क्यारा ने बिना कुछ कहे नरमी से एक टुकड़ा उठाया और शिवानी की प्लेट में रखते हुए कहा, अगर मेरी बीवी के पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? शिवानी का हाथ हल्का सा रुक गया और उसकी आंखों में एक अनकही भावनाओं की हलचल दौड़ गई। अचानक उसे अपने अतीत की परछाइयां घेरने लगी। अक्षय, जिसने कभी उसके पसंद नापसंद जानने की कोशिश तक नहीं की थी, जिसके लिए उसकी पसंद मायने ही नहीं रखती थी, लेकिन क्यारा, जिससे वो अभी तक पूरी तरह से खुल भी नहीं पाई थी, वो पहले ही उसे समझने की कोशिश कर रही थी। शिवानी, क्यारा ने महसूस किया कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। वो थोड़ा असहज होते हुए हल्के से हंसकर बोली, आई एम सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शिवानी ने झटके से अपनी भावनाओं को समेटा और हल्के मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तेजी से बात बदलते हुए बोली, चलो खाना खाते हैं। क्यारा ने बस उसकी आंखों में देखा मगर कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप
खाना खाने लगे, मगर मौन के बीच भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। एक नई शुरुआत का एहसास। डिनर खत्म करने के बाद शिवानी और कियारा होटल के प्रीमियम फ्लोर की ओर बढ़ी। ईशा द्वारा असाइन किया गया कमरा होटल के सबसे एक्सक्लूसिव कमरों में से एक था, मैजेस्टिक स्वीट 204। दरवाजा खुलते ही शिवानी की आंखें चौकाचौंध से भर गई। कमरे में घुसते ही सामने शानदार क्रिस्टल झूमर झिलमिला रहा था, जिसके मध्यम रोशनी माहौल में एक खास रोमांटिक एहसास खोल रही थी। दीवारों पर सॉफ्ट गोल्ड लाइटिंग और कोनों में सुगंधित कैंडल्स जल रही थी, जिनकी मखमली खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो था बेड की सजावट। बड़े किंग साइज बेड के बीचों बीच गुलाब के पंखुड़ियों से बना दिल का आकार उनकी आंखों के सामने था। साइड टेबल पर चॉकलेट्स और वाइन रखी थी और ठीक सामने सॉफ्ट जैज म्यूजिक बज रहा था। शिवानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब देख उसकी नर्वसनेस बढ़ गई। कियारा ने तुरंत भाप लिया। वो हल्के से मुस्कुराई और शिवानी के हाथ को हल्के से छूते हुई बोली, तुम कपड़े चेंज कर लो जब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसके लहजे में सिर्फ अपनापन था, कोई दबाव नहीं। शिवानी ने सिर हिलाया, मगर उसकी घबराहट अभी भी कियारा से छिपी नहीं थी। कियारा ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चली गई। कमरे में अब सिर्फ शिवानी थी और उसकी धड़कनों की आवाज। कुछ पलों बाद कियारा बाथरूम से निकली। उसने सिर्फ एक टॉवल नीचे लपेट रखा था और ऊपर से एक हल्की टी शर्ट पहनी थी, जो उसकी भीगी त्वचा से चिपक गई थी। पानी की कुछ बूंदें अभी भी उसकी गर्दन और कॉलर बोन से फिसलती हुई नीचे गिर रही थी। उसकी नजर शिवानी पर पड़ी। शिवानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, धीरे धीरे अपनी गहनों को उतारते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कुछ सोच रही थी, शायद बहुत कुछ। कियारा मुस्कुराई। वो धीरे से उसके पीछे आई और बिना एक शब्द कहे शिवानी को अपने बाहों में भर लिया। उसके भीगे बालों की ठंडक और गर्म सांसों की तपिश एक साथ शिवानी की कोमल गर्दन से टकराई, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क उठा। शिवानी ने हल्की सिहरन महसूस की, लेकिन कुछ नहीं कहा। कियारा ने उसकी खुशबू को गहरी सांसों में भरा, फिर उसके कंधे पर हल्के से फुसफुसाई, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम वो चीज नहीं करेंगे। कियारा धीमे से उसके माथे पर एक कोमल चुंबन देकर पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तैयार हूँ। कियारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम श्योर हो? शिवानी की आंखों में थोड़ी झिझक थी, पर उससे कहीं ज्यादा यकीन। उसने धीमे से कहा, हाँ, आखिर तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा हक बनता है कि तुम। पर इससे पहले कि शिवानी अपनी बात पूरी कर पाती, कियारा के होठ उसके होठों से मिल चुके थे। पहले धीमे और नर्म, जैसे दो आत्माएं पहली बार एक दूसरे का एहसास ले रही हो। फिर धीरे धीरे चुंबन और गहरा हो गया। शिवानी की उंगलियां कियारा की भीगी पीठ पर कसने लगी और कियारा ने शिवानी की कमर को अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ लिया। कमरे के हर मध्यम रोशनी, जलती मोमबत्ती और हर गुलाब की पंखुड़ी इस पल की गवाही दे रही थी। कुछ पलों तक किस करने के बाद कियारा और शिवानी दोनों की सांस तेज हो चुकी थी और उनकी धड़कनें एक दूसरे के दिल की लय में मिल गई थी। शिवानी शर्म से नजरें झुका चुकी थी। कियारा मुस्कुराई। धीरे धीरे उसके हाथ शिवानी की ज्वेलरी को उतारने लगी। पहले कान की झुमकियां, फिर कलाई की चूड़ियां, फिर गर्दन का हार। पर जैसे ही उसका हाथ मंगलसूत्र की तरफ बढ़ा, शिवानी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कियारा ठिठक गई। उसने कुछ पूछना चाहा, लेकिन शिवानी के आंखों में छिपे भावों को पढ़कर सिर्फ धीमे से मुस्कुराई और हल्के से कहा, ओके। वो जानती थी कि कुछ चीजें वक्त के साथ ही टूटती है। फिर एकाएक कियारा ने शिवानी को अपनी बाहों में उठा लिया। शिवानी हड़बड़ा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मूंद ली। कियारा ने उसे बेहद नरमी से बिस्तर पर लिटाया, जैसे वो कांच से बनी हो। उसके होठ फिर से शिवानी के होठों से मिलने लगे, पर पहले नरमी से, फिर धीरे धीरे बढ़ते जुनून के साथ। कियारा की उंगलियां शिवानी के पीठ पर फिसलने लगी, तो वही शिवानी ने अपनी उंगलियां कियारा के गिले बालों में उलझा दी। शिवानी की सांसें अनियमित होने लगी जब कियारा का हाथ उसके कंधों से फिसलता हुआ ब्लाउज की डोरी तक जा पहुंचा। एक पल के लिए शिवानी का शरीर सिहर उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कियारा की उंगलियां डोरी पर कस गई। धीरे धीरे नर्म उंगलियों ने गांठ को छेड़ा और जैसे ही हल्की सी खिंचतान हुई, डोरी खुलकर झूल गई। शिवानी की सांस अटक गई। एक पल को उसने खुद को कियारा की गिरफ्त में महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें जोड़ रहा हो। कियारा ने एक पल को उसकी आंखों में झांका, कुछ पूछने की जगह, कुछ जताने की जगह, लेकिन बिना कोई शब्द कहे उसकी उंगलियां आगे बढ़ गई। एक झटके में ब्लाउज का ऊपरी हिस्सा
धीमे से ढलक गया और शिवानी के कंधों पर हल्की ठंडक दौड़ गई। कमरे की हल्की रोशनी अब उसकी नंगी त्वचा को छू रही थी। शिवानी का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसकी धड़कनों की आवाज पूरे माहौल में घुल रही हो। उसकी आंखें कांप उठी और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके खुले जिस्म पर कियारा की जलती हुई नजरें गड़ी हुई थी। सिहरन की लहर उसके बदन में दौड़ गई। एक झटके में उसने अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां उसके शर्म को और भी गहरा कर रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगी, गाल सुर्ख हो गए और आंखें जमीन में धंसने को मजबूर थी। पर कियारा वही ठहरी रही, गहरी स्थिर आंखों से उसे देखती हुई। उसके अंदर कुछ जाग चुका था, कुछ ऐसा जो अब बेइंतहा काबू से बाहर हो रहा था। उसकी आंखों की तपिश शिवानी की त्वचा तक महसूस की जा सकती थी। शिवानी, कियारा की फुसफुसाती आवाज ने कमरे की हवा को और भी भारी बना दिया। शिवानी ने अपनी पलकों को जबरदस्ती झपकाया, मगर उसकी खुद से लड़ाई साफ देख रही थी। वो घबराई हुई थी, पर उस घबराहट के पीछे कुछ और भी था, एक ऐसा एहसास जिससे भागना नामुमकिन था। कियारा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उसकी सांसें शिवानी के गालों को छू रही थी। शिवानी के होंठ कांप रहे थे, सांसें बेकाबू हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को ढक रखा था, लेकिन कियारा के जलते हुए स्पर्श के सामने उसकी झिझक टिक नहीं पाई। कियारा ने धीरे से उसके हाथ हटाए। शिवानी की उंगलियां उसके पकड़ में मचल गई, पर कोई प्रतिरोध नहीं था, बस एक अनकही स्वीकृति। शिवानी की आंखें झुकी, मगर उसकी सांसें बढ़ती चली गई। और फिर कियारा के होंठ उसके गर्म त्वचा पर उतरने लगे, एक हल्की कपकपी के साथ। शिवानी की पीठ झुक गई और उसके मुंह से अनायास एक धीमी सिसकी फूट पड़ी। उसकी धड़कनें अब उसके नियंत्रण में नहीं थी, एक नशे की तरह, एक जादू की तरह। कियारा की उंगलियां उसके कमर पर खींचने लगी, उसके लरचते जिस्म को अपने करीब खींचते हुए। शिवानी के गालों पर लाज की लाली फैल गई, मगर उसकी उंगलियां खुद ब खुद कियारा के रेशमी बालों में उलझने लगी। एक अनजाना खिंचाव, एक बेनाम एहसास उसे कियारा की और करीब ले जा रहा था। तो दोस्तों, चैप्टर 10 यही खत्म होता है। मजा आया? कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, रियल रीइंकार्नेशन स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली स्टोरी आर्यस जर्नी अ टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और धक्केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।